नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आप लोगों ने 12वीं पास कर रखी है और आप सीधे 12वीं के बाद सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, तो आज आपको एसएससी सीएचएसएल परीक्षा की संपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है। ठीक है, और इसकी योग्यता जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 12वीं पास है, कोई और सर्टिफिकेशन, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर किसी भी बोर्ड से आपने 12वीं कर रखी है, आप सीधे इस परीक्षा के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। और इसके जो फॉर्म है वो आप लोगों के 23 जून से जो है वो आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। और हां, अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार जुड़े हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो अपडेट है सबसे पहले आपको यहां पर मिलेगी। चलिए, सीएचएसएल इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, है ना। 12th को बोलते हैं हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12वीं पास वालों के लिए परीक्षा है, जिसको हम लोग 10+2 भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, पहले मैं आप लोग को कैलेंडर दिखा दूं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि एसएससी का जो कैलेंडर है वर्ष 2025-26 के लिए वो ऑलरेडी आउट हो रखा है, जिसके माध्यम से हमको सभी परीक्षा की जानकारी है कि उनका नोटिफिकेशन कब आएगा एंड परीक्षा किस डेट से जो है आप लोग की स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये 9वें नंबर पर जो आप लोगों का है एसएससी सीएचएसएल, है ना, इसकी आज हम लोग को बात करनी है। ठीक है, जो आप लोग के फॉर्म है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों के 23 जून 2025 को जो है इसके फॉर्म आ जाएंगे एंड 18 जुलाई तक आपके पास मौका होगा जो है फॉर्म फिल करने का। एंड जो आप लोगों की परीक्षा है उसकी भी डेट हम लोग को मालूम है कि परीक्षा 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में जो है ये कंडक्ट कराई जाएगी। और एसएससी की सबसे अच्छी ये बात है कि ये भर्ती आप लोगों की हर साल आती है और बहुत ही टाइमली जो है इसमें अपॉइंटमेंट होते हैं। अब बात करें अगर नोटिफिकेशन डेट के आने से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर तक का सफर, तो ये मुश्किल से 8 से 10 महीने का होता है। यानी कि अगर यहां पे आप लोगों का जून के एंड में नोटिफिकेशन आ रहा है, तो अगले 8 महीने के भीतर आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो सकती है। ठीक है, चलो इसकी हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता के लिए मैंने बताया कि अगर आपने इंटर कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, फर्क नहीं पड़ता, है ना, किसी भी बोर्ड से, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट यहां पर होती है 18 से 27 वर्ष। ठीक है, एंड ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 वर्ष का, जैसे कि सभी परीक्षाओं में होता है वो रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, बाकी एज लिमिट यहां पे है 18 से 27 वर्ष। ठीक है, चलो अगर हम बात करें यहां पर कौन कौन सी आप लोगों की पोस्ट होती है एंड क्या सैलरी होती है, तो एक बार देख लेते हैं। आप लोगों की 3 पोस्ट पर भर्तियां निकलती हैं, एलडीसी एंड जेएसए, यानी कि आपका लोअर डिविजनल क्लर्क, ये क्लरिकल लेवल की जॉब होती है, एंड आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, यहां पर जो पे लेवल है वो आपका 2 होता है। ठीक है, फिर हम बात करें यहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि डीईओ, इसमें 2 पे लेवल्स होते हैं, एक पे लेवल आपका 4 हो जाता है एंड दूसरा आपका हो जाता है पे लेवल 5। एंड यहां पर तीसरी भी जो पोस्ट है वो आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की है, इसका पे लेवल आपका क्या हो जाता है 4। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर इन हैंड सैलरी जो आप लोगों की आती है वो 40,000 से 45,000 के बीच में इस समय आती है ना, 40,000 से 45,000। और जब तक आप लोग की ज्वाइनिंग होगी तब तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, तो ये सैलरी आप लोगों की बढ़ के 55-60,000 भी पहुंच सकती है। ठीक है, जो आप लोगों की लेवल 2 है, इसकी सैलरी आप लोग की कम होती है, इसकी सैलरी आप लोगों की जो है 28 से 30,000 के बीच में जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इन हैंड की जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन सिटी टू सिटी, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, सैलरीज अलग अलग होती हैं, यू ऑलरेडी नो। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो भाई ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का टीयर 1 होता है, जो कि मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। 200 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है, एसएससी की कोई सी परीक्षा ले लो, ये 4 सब्जेक्ट आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, है ना, एक आध को छोड़ के। तो टीयर 1 आप लोगों का होता है क्वालिफाइंग इन नेचर। फिर उसके बाद आपका टीयर 2 यानी कि जो है मेंस होता है, साथ में इसके होता है टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर सीधे हो जाती है आपकी ज्वाइनिंग।
ठीक है। और जो आपका टीयर 1 और टीयर 2 है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है जिसमें आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। कोई इसमें रिटन एग्जाम आपका नहीं होता है ना, पहले होता था लेकिन अब नहीं। ठीक है, टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित होते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम पैटर्न की यहां पर अगर हम बात करें तो भाई एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, यहां पर ये टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है। अच्छा, क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि इसमें बस आप लोगों को कट ऑफ क्लियर करनी होती है। ठीक है, इसके मार्क्स आगे चल के काउंट नहीं होंगे। जो आप लोगों की मेन मेरिट लिस्ट निकलती है वो टीयर 2 के नंबर के आधार पर निकलती है। ठीक है, ये जो आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, हम सारी चीज अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए, तो ये आपका भाई एग्जाम पैटर्न है। जैसे कि मैंने बताया आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, और यही चारों सब्जेक्ट मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है और सिलेबस भी सेम रहता है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए, जिसमें मैंने बताया कि रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है और आपका इंग्लिश है। सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल आप लोगों के 100 प्रश्न बन गए। हर प्रश्न 2 नंबर का होता है और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 की। ठीक है, तो टोटल आप लोगों की 200 अंकों की ये परीक्षा हो जाती है, जिसके लिए आपको दिया जाता है 1 घंटे का समय, है ना। यानी कि स्पीड एक बहुत अहम रोल प्ले करती है आप लोगों का यहां पर सिलेक्शन लेने में। ठीक है, चलो ये हो गया आप लोगों का टीयर 1 का पैटर्न। अब इसकी एक कट ऑफ निकलती है 200 मार्क्स में से। अगर वो कट ऑफ आपने पार कर ली, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ गई है 150, तो जिस स्टूडेंट के 150 मार्क्स है वो भी क्वालिफाइड माना जाएगा। जिसके 160 है वो भी क्वालिफाइड है, और जिसके 170 है वो भी क्या है, क्वालिफाइड है टीयर 2 के लिए, क्योंकि ये नंबर आगे चल के आपके नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो ये चीज है। अब हम बात करें यहां पर टीयर 2, यानी कि जो आपका मेंस होता है, इसी के आधार पर आप लोग की मेरिट लिस्ट निकलती है। ये होता है 360 मार्क्स का। कैसे 360 मार्क्स है, चलो एक बार देखें। देखो, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट भाई आप लोगों को सेम पढ़ने होते हैं। मैथ्स, इसके 30 प्रश्न आते हैं, और यहां पे मार्किंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। +3 और -1 ये मार्किंग पैटर्न हो जाता है, यानी कि हर सही क्वेश्चन पे 3 नंबर और गलत आंसर करने पे 1 नंबर आपका जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, तो गणित के आपके 30 प्रश्न हो गए यहां पे 90 मार्क्स के। रीजनिंग के भी 30 प्रश्न होते हैं 90 मार्क्स के। ठीक है, इंग्लिश की हम बात करें तो यहां पर 40 प्रश्न होते हैं 120 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न हो जाएंगे 60 मार्क्स के। अब यहां पे 180 और यहां पे 180, इनको मिलाकर बन गया 360। इन्हीं 360 के आधार पर आपकी जो है ये मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है, ये जो आप लोगों का सेक्शन 1 होता है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग आपको 1 घंटे में करना होता है। ठीक है, 1 घंटे में आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे। जैसे 1 घंटा समाप्त होगा, ठीक है, तुरंत आपका जो है सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा। ये जो है जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहती है। ठीक है, इस 1 घंटे में भी आपको ये 60 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, अब यहां पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती है ना। टीयर 1 में भी नहीं रहती है और टीयर 2 में भी नहीं रहती है। ओवरऑल स्कोर ही कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि सेक्शन 1 है, इसमें भी कोई इंडिविजुअल टाइमर नहीं होता। आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैथ्स में अगर ज्यादा समय देना है तो ज्यादा समय दो, रीजनिंग आपको जल्दी हो जा रही है तो जल्दी कर लो, है ना। इस 1 घंटे में बस ये 60 क्वेश्चन आपको करने हैं कैसे भी करके। उसके बाद आपका ये सेक्शन समाप्त। सेक्शन 2 में आप लोगों को वापस से 1 घंटे में ये 60 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें कोई इंडिविजुअल टाइमर नहीं है ना। तो ये आप लोगों का हो गया, हम लोगों का टीयर 2। इसके साथ साथ आप लोगों को कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चन होते हैं 45 मार्क्स के, और ये मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, 15 मिनट में आपको ये 15 सवाल करने होते हैं। इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, बस आपको जो है पास कर लेना होता है। और लास्ट यहां पे आपका जो सेक्शन 3 है, मतलब सेक्शन 3 में ही आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। और आपका क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट होता है, 15 मिनट दिए जाते हैं। और एलडीसी जेएसए के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसके लिए 10 मिनट दिए जाते हैं। ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया कि एंड तक अगर नौकरी लेनी है तो क्या क्या चीजें आपको पार करनी पड़ेंगी, है ना। ये है। चलो अब एक बार जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस मैंने बताया कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग को ऐसा नहीं कि प्री और मेंस के टाइम पे अलग अलग चीजें पढ़नी है। तैयारी एक ही साथ आपकी होती है, प्री की भी, और 2 महीने आपको मिलते हैं उसके बाद मेंस के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन भी साथ ही में होती है। सिलेबस सारी चीजें आपकी सेम है ना। गणित में आप लोग को जो बेसिक अरिथमेटिक है वो पढ़नी होती है पूरी।
एंड एडवांस मैथ्स ये भी पढ़नी होती है जिसमें सारे चैप्टर से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बहुत मुश्किल हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वास्ट सिलेबस है तो आपको समय लगता है, यहाँ पे समय इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब बेसिक चैप्टर्स हो गए। एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, कोर एडवांस मैथ्स भी आपकी यहाँ पे आती है ना, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन हो गया। अब ये जो नीचे आप लोग ये 3 चैप्टर्स देख रहे हो, ये मोस्टली मेंस में आते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, और आपका आखिरी यहां पर हो गया डीआई, है ना, यानी कि ग्राफ वाले प्रश्न। ये मैथ्स का सिलेबस है। रीजनिंग 2 हिस्सों में होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें फिगर वाले सारे प्रश्न हो जाते हैं, और इधर आपकी है वर्बल रीजनिंग, है ना, जिसमें फिगर सीरीज हो गया, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सारे शामिल है। और रीजनिंग में आपके नंबर सीरीज के प्रश्न, एनालॉगी हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे आपके जो है टॉपिक्स इसमें हो जाते हैं। वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, ये सारी चीजें। अब लॉजिकल रीजनिंग ये आप लोगों की मोस्टली मेंस में आती है। ठीक है, जिसमें आपके डेटा सफिशिएंसी, है ना, स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट वाले प्रश्न हो गए, तो ये मेंस में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी सिलेबस पूरा सेम है प्री मेंस का, है ना। जीएस वही बेसिक चीजें आप लोग को, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, है ना। हिस्ट्री में आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, है ना, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी मोस्टली आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी बहुत आपको पढ़नी होती है, मोस्टली आपके क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़नी होती है, एक क्वेश्चन आपके इससे आते हैं, एंड इको एंड एनवायरमेंट। इंग्लिश में जो बेसिक हमारी इंग्लिश हो गई, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब्स आपकी हो गई, इडियम फ्रेजेस, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस, एक्टिव पैसिव, है ना, नरेशन आपका हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी आती है। अब आरसी आपको मालूम होगा कि यहां पर एक बड़ा सा आपको पैराग्राफ दे देगा, उस पर बेस 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को जो है दिया रहता है, उस पर आधारित 4 से 5 सवाल आपके पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है सिलेबस हो गया। आगे अब यहां पर हम बात करें, ठीक है, कट ऑफ की। भाई एक बार जरा कट ऑफ भी जो है देख लेते हैं कि उसी हिसाब से हम लोग को तैयारी करनी पड़ेगी। जो आप लोगों की कट ऑफ पिछले 5 साल में गई है, अभी हम टीयर 1 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों का यही जो है पड़ाव रहेगा। ये पार कर लेते हैं तो हम एक टीयर 2 के लिए अलग से बना देंगे कट ऑफ का वीडियो, है ना। 2020, 21, 22, 23 और 24 में एक बार देखते हैं कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, हम जनरल कैटेगरी की बात करें पहले, तो भाई 2020 में ये 200 मार्क्स में से कट ऑफ रहती है, 142 के करीब जो है कट ऑफ देखने को मिली थी। ठीक है, यहां भी 140 के करीब कट ऑफ है। अब 2022, 23, 24 में आपने क्या हुआ कि देखा कि इसने कट ऑफ ने एकदम से छलांग मारी है। ठीक है, यहां पर 157 के करीब कट ऑफ देखने को मिली थी 2022 में। 2023 में हमको 154 के करीब कट ऑफ देखने को मिली, एंड जो 2024 सबसे लेटेस्ट सीएचएसएल हुआ है उसमें कट ऑफ आपकी गई थी 157। यानी कि अगर एकदम सेफ जोन में आपको रहना है तो आप लोग इस तरीके से तैयारी करिए कि जो आपका मॉक में स्कोर है वो 160 प्लस हमेशा रहे, है ना। 170 प्लस आ रहा है, 180 तो ऑब्वियस सी बात है आप सेफ हैं, लेकिन 160 कम से कम आपको यहाँ पे टारगेट करना है। ठीक है, मेंस में भी काफी ज्यादा ही कट ऑफ देखने को मिलती है, तो तैयारी आप लोग को इस हिसाब से करनी होगी। ठीक है, अब होपफुली कि ये पूरा जो सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। बस तैयारी यार लेकिन शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सितंबर महीने में परीक्षा है। आज आप लोग का 20 मई हो गई है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जून, जुलाई, अगस्त एंड थोड़ा सा आप लोग को सितंबर मिलेगा। 3 से 3.5 महीने का आप लोगों के पास यहां पर समय है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें चीजें आप लोगों को कवर करने में समय लगेगा। एंड अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के संग जुड़ के तैयारी करनी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर नहीं जानते आप, तो हम भाई गणित के अध्यापक हैं, हम आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, एंड हम 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं, जिसमें 2 बार सीजीएल, 2 बार सिलेक्शन पोस्ट एंड 1 बार एसएससी सीएचएसएल शामिल है।
इन पांचों में जो गणित में हमारा स्कोर रहा था वो 50 में 50 था प्री में, एंड सीजीएल मेंस में हमने दिया था उसमें 90 में 90 हमारा स्कोर हर बार रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जितने भी टीचर्स हैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो है वो तैयारी करवा रहे हैं। अब हमारा एक एसएससी उम्मीद बैच है, एसएससी फाउंडेशन बैच है, ये सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। इसमें क्या है भाई कि आज रात में हम लोगों के एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है, आप जो हमारा उम्मीद फाउंडेशन बैच है इसमें जुड़ सकते हैं, या फिर मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार हमारे महापैक के बारे में। ठीक है, अब एसएससी महापैक क्या है हम लोग का भाई? महापैक में हमारे जितने भी लाइव बैचेस हैं, जितने भी रिकॉर्डेड बैचेस हैं, जो भी हमारा कैलकुलेशन बैच है, उन सब का एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है, आपको इसके साथ लगानी होती है जो टेस्ट सीरीज है ना, रेलेवेंट क्वेश्चंस वाली, वो आपको इसमें पूरी इंक्लूडेड रहती है हमारी, है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर के टेस्ट है ना। अगर हम बात करें 550 सीजीएल के टेस्ट हैं, 600 से ज्यादा सीएचएसएल के टेस्ट हैं। इसी तरीके से हर एग्जाम्स के यहाँ पे टेस्ट रहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। हमारी जो बुक्स हैं है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित पूरा जो है चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज हम लोग ने किताबें बांटी हुई है, वो आपको इस महापैक में मिल जाएंगी, है ना। तो ज्वाइन आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिशंस एक बार क्लोज हो गए उसके बाद आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। 19 मई से ये वाला बैच जो है शुरू हो चुका है। करना क्या है, हमारे एप्लीकेशन लैब पर आइए, ये कोड जो है लैब 248 इसका इस्तेमाल करिएगा, यू विल गेट द मैक्सिमम ऑफ। एक बार हम दिखा दे रहे हैं, हमारी वेबसाइट भी है lab.live, आप इस पे आ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एडमिशन जो है आज क्लोज हो रहे हैं इस फाउंडेशन बैच में हमारे। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करना है, आप यहां पर लाइव कोर्स में आके कर सकते हैं, लेकिन आई एडवाइज गो विद महापैक। महापैक पे सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, है ना। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सबका एक्सेस आपके पास रहेगा, पूरी ई बुक की लाइब्रेरी 1 लैब का पास, ईच एंड एवरीथिंग। बस मेक श्योर कि आखिरी स्टेप पे आप लोग जो है ये कोड अप्लाई कर देना, तो क्या है कि जितना मैक्सिमम ऑफ है वो आपको मिल जाएगा, एंड इस पे 3 महीने की जो वैलिडिटी है ये इस समय आप लोग को एडिशनल मिल जाएगी। बाकी तैयारी शुरू कर दीजिए, और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं।